हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी जो लाभ तथा हानि प्रश्नावली थी उसमें आज नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये 1 नंबर प्रश्न और ये 2 नंबर। 1 नंबर प्रश्न, P प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और P/8 के भाव से बेचता है। तो कल भी हमने ऐसा एक प्रश्न किया था कि अगर आधार समान हो, पहले इनका क्या करेंगे, आधार समान करेंगे। तो इसको 3 से गुणा कर दें और इसको 4 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे पूरे समीकरण को, इसको 4 से 36, 832, ये भी नहीं होगा। इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 12 दूनी 24, 8 या 24 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 2P, और ये हो गया कितना, 3P। मतलब कोई भी वस्तु 2 में खरीद कर 3 में बेच रहा है तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। कितने का, 1 का। कितने पर, 2 पर, इंटू में 100, तो इक्वल कितना आ जाएगा, 50%। यही हमारा क्या होता है, आंसर। दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% हानि मतलब 75% है उसका बेचने का, और वो एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, 6750। 75% की वैल्यू का बराबर कितना है, 6750। यहाँ से आ जाएगी कितना, 1% का मान, 6750 बटा में 75। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 तिया 5, 5 25, 15 5 75। 5 एकम 5, 1 बच जाएगा 17, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 5 25। फिर से 5 से जा रहा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 दिन 27। ये 0 बची हुई थी, शुरू से बच रही। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, तो 0 ये और 1 ये, 9000। अब करिए कि यदि इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 100 को मान इतना हुआ है, या आड़स अपन गुणा करने की जरूरत को नहीं, डायरेक्ट 1% को मान पता चल गया अपन कितना है, 90 है। तो कितना पूछ रहा क्या है, 15% को, कितना हो जाएगा, 115। तो 90 गुणा में 115 गुणा कर देगा, 9 से गुणा करके देख लें एक बार। तो 9 5 45, 4, 9 1 9 और 4 13, 1, 9 1 9 और 1 10, और 1 ये 0 पहले से थी। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा क्या है, 10,350। ये 2 प्रश्न थे आज के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? फर्स्ट प्रश्न है कि कोई भी वस्तु का 20 क्रय है और विक्रय उसका 21 है, तो 20 में खरीद के 21 में बेचा, क्या होगा अपन, लाभ होगा ना। 1 को कितना पर, 20 पर, और गुणा पर लाभ के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए 100 से गुणा करते हैं, 20 5 100, 5% को लाभ हो जाएगा। यही आंसर हमारा। 2 नंबर, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कल मैंने आपको बताया था, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस तो माइनस। ऐसा हम देखते हैं छोटी क्लासों के अंदर। ऐसा ये प्रश्न है कि अगर माइनस माइनस और माइनस प्लस तो वो जुड़ जाएगा। जैसे ये 20 लाभ और 20 हानि,
ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, एक हिसाब से तो घटा के देखना 0 वैल्यू आ रही है। लेकिन कोई भी चीज़ का 20% लाभ है तो 120 और 20 की हानि है मतलब 80। तो इनको अगर घटा जोड़ करके देखें तो 0 थोड़ी आएगा। तो यही है, इनको डायरेक्ट करके देखेंगे तो ये जुड़ जाएगी, हानि है और लाभ है तो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। और योग कितना हो गया 40। इस 40 की वैल्यू कितनी, तुलना से अधिक, अधिक और कम ज़्यादा को क्या हुआ है अंतर। तो उन दोनों को अंतर करके देखेंगे तो ये माइनस पहले थो और वो माइनस अंतर कराना तो एक वो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। तो इस हिसाब से भी क्या होगा प्लस होगा। सीधो सीधो आप याद रखो कि आड़ा अगर माइनस हानि है आड़ा लाभ है तो उन दोनों का योग कर देगा और जो भी वैल्यू आगे वहाँ का योग के बराबर हो जाएगी। तो उन दोनों को योग करे और आगे वैल्यू कितनी दे रखी है 60। आड़ा से 1 की वैल्यू काट लेंगे 60 बटा में 40। अपन कितना क्या चाहिए क्रय मूल्य अपना आप में कितना हो है 100%। तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा 25 बारी, 25 छिका 150। यही हमारा क्या है आंसर है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। मान लेना ए ने खरीदा एक्स में, कितना बेच रहे हो 125% लाभ पर। बी बेच रहे हो सी ने 20% लाभ पर। सी बेच रहे हो डी ने 10% लाभ पर। और लास्ट में डी कितने में खरीद रहे हो 330 में। 2 0 से 2 0, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 3 12, इतना ही रहेगा। 3 से कट रहा है 11, 11 3 33, 11 3 33, यहाँ बच गया 10, 5 2 10, इस साइड बच गया 100, x इंटू बटा में 100, उस साइड बच गया तो इसको इस साइड गुणा करेंगे तो 200। प्रारंभिक ए ने कितना में खरीदी वस्तु 200 में खरीदी। दूसरा प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। एक की ग्राहक के स्थान पर वह कितना सामान देता है। ये हमारा त्रुटि % का फॉर्मूला है। इसके बेस पर न करके यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 940, 900, 950, 910। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। और ऑप्शन से करेंगे तो लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए 11 से 1/9 होना चाहिए। ऑप्शन लेंगे हम 2 नंबर, ऑप्शन 2 से करेंगे। मान के चलो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम वस्तु है। दुकानदार कह रहे हो कि 90 ग्राम ही तोल रहे हो है, तो त्रुटि कितना ही करेगा 100 की कितने पर करेगा 900 पर। यहीं से निकाल लेंगे कि 100 की त्रुटि कर रहे हो कितने पर 900 पर, गुणा के लिए 100, 2 0 से 2 0, 100 बटा में 9, 11 9 99, मतलब इतना प्रतिशत को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जबकि प्रश्न में भी आपने कितना को लाभ हो रहा है इतना ही को लाभ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन तो 2 सही हो जाएगा। जैसे 940 पर ऑप्शन 1 उठाकर देखें, 940 में अगर बेच रहे हो है और खरीदी उतना में बेचने की बात कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट 940 और 1000 पर 940 तो क्या हो गया इसका 60 भाग में 940 गुणा में 100, ये से ये कट गया, 2 बार कट जाएगा 3, 2 चौका 8, 7 2 14, नीचे 9 प्राप्त होना चाहिए, 9 प्राप्त हो रहे मतलब ऑप्शन 1 को नहीं। ऑप्शन सी उठा के देख लो, 950 में बेच रहे हो है तो त्रुटि कितनी करी होगी 50 की, कितने पर 950 पर
इंटू में 100, ठीक है। 19×5 = 19, जबकि नीचे कितना होना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ऐसे ही हो जाएगा हमारा उत्तर कौन सा रहेगा, 2 नंबर रहेगा।